नमस्कार दोस्तों। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन कुछ महिलाएं लक्ष्मी माता के व्रत की कथा सुनते हैं, जो हम आपको आज सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक महानगर था। उस नगर का नाम कुशीनगर था। कुशीनगर में लाखों की संख्या में लोगों की जनसंख्या निवास करती थी। जिस तरह दूसरे नगरों की जीवन चर्चा होती है, वैसे ही कुशीनगर में भी था। यानी अच्छाइयाँ बहुत ही कम, बुराइयाँ बहुत ज़्यादा, पुण्य पाप बहुत ही कम, पाप अधिक संख्या में था। कुशीनगर में हरिवंश नाम का एक घर अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपत्ति के जीवन को चला रहा था। हरिवंश है उसकी पत्नी दामिनी भलाई करने वालों को जितना मिले उसमें संतुष्ट मिजाज वाले थे। धार्मिक कार्यों में उन दोनों की बहुत ही श्रद्धा विश्वास रखते थे। दुनियादारी से उनका कोई विश्वास मतलब न था। वे अपने आप में अपनी गृहस्थी का ही मतलब रखने वाले थे। प्रवचनों की वाणी के अनुसार संकट और मेहमान के आने का कोई भी निर्धारित समय नहीं होता था। कुछ समय के बाद दामिनी के साथ ऐसा हुआ कि जब उसकी संकट के पति हरिवंश बुरे लोगों के साथ रहने लगा और बुरी संगति में फंसता जा रहा था। उसके पति का मन अपने गृहस्थी जीवन से भटक गया। उसका पति बुरे लोगों के साथ रहते हुए शराब पीने लगा। वह रात को शराब पीकर बहुत देरी घर पर आना लगा। उसकी गली गोची करने लगा और उसके साथ मारपीट भी करने लगा। इसी तरह उसके पति को हमेशा नियम बनाए रखा। वह वैश्यायन करने लगा, जुए, सट्टे, रेस आदि बुरे कर्म करने लगे, जिससे वह बहुत बुरी तरह जीवन में भटकन करने लगा। हरिवंश अधिक धन कमाने की इच्छा में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अनुचित कार्यों को कर अपने शौक को पूरा करने के गलत लोगों के साथ रहने लगा और अच्छे बुरे का ज्ञान ना और बुरी संगति के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें लोगों को अनेक बुराइयों की सहन शक्ति रखनी चाहिए थी, जिसके कारण वह अपने आप में धनवान बनने की फलस्वरूप अपने घर की सभी वस्तुओं को बेच दिया और अब अपने ही घर में बेचने लिए कुछ नहीं बचा, जिसके कारण जो लोग पहले को मान सम्मान दिया करते थे, वे लोग उसे दूर होने पर उसकी कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके हालात भूख के मारे भिखारी के तरह हो गए थे। लेकिन दामिनी बहुत ही सन्यासी संस्कारों और आशा रखने वाली थी। भगवान पर अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। वह जानती थी कि वह सब अपने आप पर किए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसी आस्था में एक निर्णय भगवान की भक्ति करती थी, अरदास करती कि इसके दुखों को जल्द ही दूर करे और सुख प्राप्ति हो। समय अपनी गति में चल रहा था। इसी तरह समय बीते बीते एक दिन अशांत दोपहर के समय घर के दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दामिनी अपनी तरंदा को तोड़कर उसे किवाड़ की ओर शतान को लगा, कोई मेहमान तो नहीं आ गया। वह ऐसे अतिथि संस्कार करेगी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए अन्न और का कोई दाना न था जो अतिथि की सेवा के प्रीत कर संतुष्ट कर सके। लेकिन वह संस्कारों वान होने के कारण मन की अतिथि संस्कार करने के लिए तैयार हो गई। फिर वह उठकर अपने दरवाज़ा खोला तो जैसे ही उसने अपने आप घर में का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उस दिव्य पुरुष के सफ़ेद घुंघराले बाल थे। उसका चेहरा उन बालों में ढका हुआ था। उसी दिव्य पुरस्कार के चेहरे पर लहराती दाढ़ी व गुलाबी रंग के कपड़ों को पहने हुए उसके चेहरे के एक चमकता हुआ तेज टपक रहा था। उसकी आंखों का ऐसा प्रतीत हो रहा कि अमृत की वर्षा हो रही हो। उस दिव्य पुरुष को दामिनी को देखकर बहुत ही ज़्यादा सुख व शांति महसूस हो रही हो। उसी दिव्य पुरुष को देखते ही समझ गई कि आया हुआ कोई मेहमान सिद्ध महात्मा है। फिर दामिनी के मन में अतिथि संस्कार की भावना तेज हो गई और उसे महात्मा के समान घर में आई।
तब दामिनी ने उसे अपने घर पे फटे हुए आसन पर बिठाया और मारे लज्जा के जमीन पर खटक सी गई। इसी तरह वह संत पुरुष दामिनी की ओर टकटकी से देख रहा था। अपने घर में जो कुछ भी बचा खुचा था वह दामिनी के अतिथि सेवक समृद्ध कर दिया। उसने अपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो वह बस दामिनी उसी तरह देख रहा था, मानो हुई उसमें कोई प्रेम की भावना झलक रही हो, जिसे वह दामिनी को अच्छी तरह जानता हो, जिसकी सहायता के लिए कुछ याद दिलाने की चेष्टा करा हो। जो काफी देर तक दामिनी को न बोली तो उसने, पुत्री तुम मुझे पहचानी क्यों नहीं? यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते हुए जागी और अतिक उकारते हुए मदाकिनी वाणी में बोला, महाराज मेरी दृष्टा को माफ करें, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को पहचान कर भी नहीं पहचान रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने जैसा मेरी सोचने समझने की शक्ति छीन ली, लेकिन यह निश्चित ही संकट किसी घड़ी से मुझे आप जैसे साधु पुरुष की सहारा हो। तभी दामिनी ने कुछ याद तो आया, पर साधु के चेहरे पर गिर कर बोल उठी, अब मैं आपको फचसन हुई हूँ महाराज। स्नेहपूर्वक अमृत की वर्षा करने वाले सुदचक जैसा कोई भूलसा है भला। वास्तव में साधु के मंदिर रहा के मध्य में बनी आपकी कुटिया के बाहर वटवृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करता था, जिसमें मध्य के भूल सकता हूँ। मंदिर आने जाने का सरल प्राण की सोया करता अनुभव किया। दामिनी ने उसी पर एक पिछले काफी दिनों में उस मंदिर के आते जाते नहीं देखा, तो वह खुशहाल जीवन जलाने का पश्चाताप किया। घर की दामिनी ने अपनी सोच में डूबी हुई थी। साधु महाराज भोग था, हे महाराज सुख शांति बनाए रखना, हे माता रानी हमें कोई गलती हुई तो हमें माफ करना, हे संतोषी माता भूल चूक माफ करना। लक्ष्मी माता की जय।